पल है शुभ आज का, आते हैं हम तेरे द्वार पे, मन में बसी है तेरी आस्था, हाथों में फूल है प्यार के। तू हमें पाले, तू ही संभाले, तेरी दया पाए सदा, आते हैं गाते हम। तू अपनाए, दिल सुख पाए, तेरे भवन तेरे चरण शीश झुकाते हम। अब सभी लोगों को जय यीशु। यीशु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम अपने आप को इस पवित्र याग के लिए तैयार करें। शनिवार का दिन है और हम विशेष रूप से हमारी तमाम प्रार्थनाएं मां मरियम की मध्यस्थता द्वारा प्रभु के चरणों में समर्पित करें। कल एपिफनी प्रभु प्रकाश का त्योहार हम मनाने जा रहे हैं। प्रभु से हम विशेष रूप से प्रार्थना करें। इस क्रिसमस के अवसर पर हम सबको मिले सभी वरदानों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। आशीष के लिए प्रार्थना करें। अपने आप को इस पवित्र याग के लिए तैयार करें। जो प्रार्थनाएं यहाँ पर चढ़ी गई है उन्हें फिर से हम याद करें, समर्पित करें। प्रभु हम सबों की प्रार्थनाओं को सुनो और कबूल करें। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने की योग्य बन जाएं। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तेरे एकलौते पुत्र के आगमन से संसार में नूतन प्रकाश का उदय हुआ है। ऐसी कृपा कर कि जिस प्रकार उन्होंने कुंवारी मरियम से जन्म लेकर हमारा मानव स्वभाव ग्रहण किया है, उसी प्रकार हम भी उनके स्वर्ग राज्य के सहभागी बन जाए। वह तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके दिव्य तथा आपके हृदय पर हो ताकि आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ संत योहन का पहला पत्र, अध्याय 5, वचन संख्या 5 से 13। पाठ का मूल वाक्य है, आत्मा, जल और रक्त। कौन संसार पर विजयी है? केवल वही जो यह विश्वास करता है कि यीशु ईश्वर के पुत्र है। यीशु मसीह जल और रक्त से आए हैं, न केवल जल से बल्कि जल और रक्त से। आत्मा इसके विषय में साक्ष्य देता है, क्योंकि आत्मा सच्चाई है। इस प्रकार ये 3 साक्ष्य देते हैं,
आत्मा, जल और रक्त, और तीनों एक ही बात कहते हैं। हम मनुष्यों का साक्ष्य स्वीकार करते हैं, किंतु ईश्वर का साक्ष्य निश्चय ही कहीं अधिक प्रमाणित है। ईश्वर ने अपने पुत्र के विषय में साक्ष्य दिया है। जो ईश्वर के पुत्र में विश्वास करते हैं, उसके हृदय में ईश्वर का वह साक्ष्य विद्यमान है। जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता, वह उसे झूठा समझता है, क्योंकि वह पुत्र के विषय में ईश्वर का साक्ष्य स्वीकार नहीं करता। और वह साक्ष्य यह है, ईश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा हमें अनंत जीवन प्रदान किया है। जिसे पुत्र प्राप्त है, उसे वह जीवन प्राप्त है, और जिसे पुत्र प्राप्त नहीं है, उसे वह जीवन प्राप्त नहीं। तुम लोग सब ईश्वर के पुत्र के नाम में विश्वास करते हो। मैं तुम्हें यह पत्र लिख रहा हूँ, जिससे तुम यह जान जाओ कि तुम्हें अनंत जीवन प्राप्त है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। हे सियोन, अपने ईश्वर का गुणगान कर। उसने तेरे फाटकों के छड़ दृढ़ बना दिए। उसने तेरे यहाँ के बच्चों को आशीर्वाद दिया। अनुवाक्य। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। वह तेरे प्रांतों में शांति बनाए रखता और तुझे उत्तम गेहूं से तृप्त करता है। वह पृथ्वी को अपना आदेश देता है, उसकी वाणी शीघ्र ही फैल जाती है। अनुवाक्य। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। वह याकूब को अपना आदेश देता और इज़राइल को अपना विधान और नियम बताता है। उसने किसी अन्य राष्ट्र के साथ ऐसा नहीं किया। उसने किसी को अपना नियम नहीं सिखाया। अनुवाक्य। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। जय घोष। हालेलुया। यीशु राज्य का सुसमाचार का प्रचार करते और लोगों की हर तरह की बीमारी दूर करते थे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 1 पद संख्या 7 से 11 तक। यूहन्ना अपने उपदेश में कहा करता था, जो मेरे बाद आने वाले हैं वह मुझसे अधिक शक्तिशाली है। मैं तो झुककर उनके जूते का फीता खोलने योग्य भी नहीं हूं। मैंने तुम लोगों को पानी से बपतिस्मा दिया है, वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देंगे। उन दिनों में यीशु गलीलिया के नाजरत से आए। उन्होंने यरदन नदी में यूहन्ना से बपतिस्मा ग्रहण किया। वह पानी से निकल ही रहे थे कि उन्होंने स्वर्ग को खुलते और आत्मा को कपोत के रूप में अपने ऊपर आते देखा, और स्वर्ग से यह वाणी सुनाई दी, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूं। यह प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, कल जो प्रभु प्रकाश का त्योहार के साथ क्रिसमस का इस अवसर समाप्त होने वाला है, और आज हम प्रभु के बपतिस्मा के बारे में सुना संत मार्कुस के सुसमाचार से। और आज के सुसमाचार में सिर्फ एक शब्द पर मैं आप सबों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देंगे। बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट। हम लोग जानते हैं कि नाना प्रकार के बपतिस्मा होते हैं। हम पवित्र जल के बपतिस्मा से विशेष रूप से
प्रभु पर विश्वास किए हुए लोग हैं। और उसके साथ साथ एक और बैप्टिज्म है जिसे हम बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट कहते हैं, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा किया जाना। प्यारे भाइयों और बहनों, जब एक व्यक्ति अपने जीवन में प्रार्थना के द्वारा पवित्र आत्मा के आगोश में अपने आप को पाते हैं, हम कह सकते हैं व्यक्ति पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण कर चुके हैं। एक बार एक व्यक्ति प्रभु के पवित्र आत्मा के साथ में बपतिस्मा ग्रहण करने के बाद वो प्रभु के साथ एक शरीर हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। प्यारे भाई और बहनों, हम करिस्मेटिक रिन्यूअल के इस समय में जीते हैं और अक्सर ये बातें कही जाती है कि हमें पवित्र आत्मा की बपतिस्मा ग्रहण करने की जरूरत है, क्योंकि ये कोई कहानी नहीं। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण करना एक अनिवार्य चीज भी है। हम कन्फर्मेशन में दृढ़ीकरण संस्कार जरूर ग्रहण करते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा से बपतिस्मा किया जाना शायद उससे भी बढ़कर है, जो एक व्यक्ति के पूरा डिस्पोजिशन पर आधारित है, उनके एक प्रकार पवित्र आत्मा के प्रति जो अभिमुखता है उस पर आधारित है, निर्धारित है। एक व्यक्ति जो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा ग्रहण करते हैं, उनमें अनेक चिन्ह हमें दिखाई देने लगते हैं। वह अपने काम में और अपने वरदानों से पवित्र आत्मा की उपस्थिति को हमारे बीच में महसूस कराते हैं। पीपल दोस हू स्पीक इन टंग, जो अनेक भाषाओं में बातें करते हैं, पवित्र आत्मा के आगमन के बाद शायद उसका एक प्रत्यक्ष प्रकटीकरण है। और उसी प्रकार हम देखते हैं कि प्रभु जिन्हें बपतिस्मा पवित्र आत्मा में जो ग्रहण करते हैं, अनेक वरदानों से उन्हें अनुग्रहित करता है। वह चिन्ह और चमत्कार प्रभु के नाम पर करते हैं, वही एक शायद लक्षण होता है, वही एक प्रकार का प्रकटीकरण होता है कि इस व्यक्ति ने पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को ग्रहण किया है। और वह शांति के कार्यों को करता है और वह सशक्त रूप से प्रभु के कार्यों को करते हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं जो पवित्र आत्मा के बपतिस्मा ग्रहण किए लोग सत्य के लिए हमेशा खड़े होते हैं, डरते नहीं हैं, सहमय नहीं होते हैं। वह प्रभु की शक्ति के द्वारा सत्य के लिए सदा साक्ष्य देते हैं। अरे भाई और बहनों, जब हम हमारी कलीसिया के बारे में मनन करते हैं, हमें पवित्र आत्मा की इस बपतिस्मा को ग्रहण करने की जरूरत है। कुछ दिन पहले आप शायद जानते होंगे, मिस्टर सिरिल जॉन, जो करिस्मेटिक रिन्यूअल का एक प्रकार का प्रमुख चेहरे के रूप में हमारे देश में उभरे हैं, उनका एक बात सुनने को मिला जो उन्होंने 93 में इंदौर में एक करिस्मेटिक रिन्यूअल रिट्रीट उन्होंने बिशप फादर सिस्टर्स के साथ में जो अटेंड किए थे, और उसके बाद में वह सशक्त रूप से पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट में भाग लिए थे। और वहां पर उस समय सिस्टर रानी मरिया भी उपस्थित थी। उनका कहना है कि जिस तरह से वह रानी मरिया ने अपने जीवन में सत्य के लिए जो स्टैंड लिया, शायद इस वजह से एक नारी होने के बावजूद भी उनमें इतनी शक्ति एवं ताकत प्रकट हुआ, क्योंकि उन्होंने ये बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट से गुजरी थी। और उसके बाद हम जानते हैं उनका शहादत होते हैं। प्यारे भाई और बहनों, हमारे देश के परिप्रेक्ष्य में अक्सर हमारी कलीसियां डरे हुए होते हैं, सहमे हुए होते हैं। उसके विभिन्न कारण आप सभी जानते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में हम सबको पवित्र आत्मा का ये बपतिस्मा ग्रहण करने की जरूरत है, ताकि हमें भी वह शक्ति आ जाए, बल आ जाए, बोल्डनेस आ जाए, ताकि हम प्रभु के लिए सदा साक्ष्य देते रहे। हम प्रार्थना करें कि 2024 हमारे लिए और विशेष रूप से भारतीय कलीसिया के लिए
प्रभु के पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण करने का बहुत बड़ा अवसर बने। आमीन। उपहार है दिल की ममता, स्वीकार लो भगवन। तब प्रेम की वहे सरिता सदा मिले हमें प्रभुता। ये राख रस रोटी वर लो, विनती प्रभु सुन लो। स्वीकार लो भगवन, उपहार है दिल की ममता, स्वीकार लो भगवन। तुम हो पिता प्रभु करता, हमें करो मिटे विपदा। ये कामना पूरी कर लो, विनती प्रभु सुन लो। स्वीकार लो भगवन, उपहार है दिल की ममता, स्वीकार लो भगवन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे ये बलिदान ग्रहण करे प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू ही हमें सच्ची भक्ति और शांति प्रदान करता है। हमें कृपा दे कि हम इस शराबे के द्वारा श्रद्धा पूर्वक तेरे दिव्य प्रताप की महिमा करें और इस पवित्र संस्कार में भाग लेकर एकता के अटूट सूत्र में बंध जाए। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए, हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। इनके द्वारा हमारे उद्धार की योजना आज प्रत्यक्ष हो गई। जब तेरे अनादि शब्द ने दुर्बल मानव स्वभाव धारण किया, तब ना केवल ना इस नश्वर प्रकृति को अनंत गौरव प्राप्त हुआ, बल्कि इस दिव्य सहभागिता द्वारा हम भी अनंत जीवन के प्रत्याशी बनाए गए। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुति गा एक स्वर से गाते हैं।
सब मिल गए जीवंत ईश्वर का स्तुति गाएं। आइए हम सब मिल गए जीवंत ईश्वर का स्तुति गाएं। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष शाकू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सपदी याद दृष्टि डाल के हम अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरित और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक से भी कायम बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए,
तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दिया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उसी की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के परस्पर शांति अभिवादन करे। पीस बी विद यू ऑल। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेता है। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु शब्द कह दीजिए मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। हम जिस तरह से आज पवित्र आत्मा में बपतिस्मा के बारे में सुना, प्रभु हम करबंद प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आपकी कलीसिया में अनेक दास दासियों पर प्रभु आपकी पवित्र आत्मा को उड़ेल दे। प्रभु, आत्मा में सशक्त होकर प्रभु सत्य के प्रचार के लिए वो निकल पड़े। प्रभु, उनके कदमों पर प्रभु बल और प्रभु उनके जुबान पर आपके वचनों को रख, ताकि प्रभु आपकी जनता को वह राह दिखा सके। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू अपनी प्रजा को नानावत तरीके से संचालित एवं पोषित करता है। वह अब और भविष्य में तेरी औषधियों के सेवन करती रहे और नश्वर संसार के बीच तेरी स्वांतना द्वारा सबल होकर अनश्वर वस्तुओं की प्राप्ति के लिए सदा प्रयत्न करती रहे। हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान
पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन आमीन आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। गया नूर जहां आ गया, मेरा खुदा आ गया आ गया आ गया। गगन भी आज झूम उठा, धरती भी आज नाच उठी। वो देखो है रोशन जहां, है दिल की हर गली खिली। आ गया नूर जहां आ गया, मेरा खुदा आ गया आ गया आ गया।